एक एक हुक्म, एक कमांड की गई है। यहाँ पे एक हुक्म जारी किया है कि बस तुम जाओ। जाओ का मतलब होता है कि तुम्हें एक ऑर्डर दिया जा रहा है कि तुमने ये काम करना है। मतलब तुम्हें ये फर्ज नहीं है, तुम्हें किसी भी हाल में इसको करना है। और जो करना है वो करना क्या है कि जाकर सब कौमों को क्या बनाना है, शागिर्द बनाना है, और उनको बाप और बेटे रूह कुद्दस के नाम से बैप्टिज्म, उनको बपतिस्मा दो। मैं बड़े आराम से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप इस बात को समझ पाए कि आखिर यीशु मसीह चाहते क्या हैं। आज मैं उस दिन भी बता रहा था कि ये यूपी, पेंटिकॉस्टल, कैथोलिक और भी अदर जो मिशंस हैं, हमें इन सारे चक्रों से बाहर आने की जरूरत है। मिशन तो कुछ और था, हमने कुछ और बना दिया। मिशन ये है कि तुम जाओ। ये फर्ज नहीं है, ये मिशन है। ये आपको एक मिशन दिया गया है कि तुमने जाना है और जाकर सब कौमों को क्या बनाना है, शागिर्द। और मैं ये समझता हूं कि जहां जहां से भी हम ताल्लुक रखते हैं और जो भी मिशनरी के लोग मुझे सुन रहे हैं, उन्हें ये मैं बता रहा हूं कि मिशन तो ये है कि जाकर शागिर्द बनाना है। हालेलुया। इस वक्त दुनिया की जो सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है वो पॉल यंगेचू की मिनिस्ट्री है। और वो क्यों दुनिया की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री कहलाती है? क्योंकि उन्होंने इस मिशन पे काम किया है। ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं कर रहे, लेकिन जितना उन लोगों ने काम किया है, दुनिया में किसी भी चर्च ने इतना काम नहीं किया। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी मुल्क में चले जाओ, आपको वहां पे उनके मुल्क के अपने एवेंजलिस्ट, मतलब ऐसा नहीं कि उनके सिखाए हुए, यानी वो उसी मुल्क के लोग हैं। यानी पाकिस्तान में एवेंजलिज्म कर रहे हैं, लेकिन नहीं, कोरिया के लोग यहाँ पे आके, यानी उनकी शक्लें, उनकी ज़बान, लेकिन यहाँ पे आके वो हमारे मुल्क में मुनादी करें। इंडिया में जाते हैं, चाइना में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, हर मुल्क में, रशिया में, किसी भी मुल्क का नाम लो, आपको वहां पे कोरियन नजर आएंगे। और उसके पीछे किसका हाथ था? उसके पीछे पॉल का हाथ है। और ये इससे पहले कि ये सिचुएशन आपको पता चलती, इससे पहले कि इतनी बड़ी गवाही का आपको पता चलता कि कोई मिनिस्ट्री है, कोई पॉल नाम की मिनिस्ट्री है, पॉल यंगेचू की चर्च है, जिसने इतना बड़ा काम किया, वो कभी एक बंदा उसके पास था। और लगातार 7 साल मैं हैरान था जब मैंने टेस्टिमोनी सुनी। गौर से सुनिएगा, कितने 7 ईयर हो चुके हैं मिनिस्ट्री को चलाते हुए, 7 साल, और चर्च में लोग कितने? 25। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा, खुदावंद, हमें 7 साल अभी हुए नहीं है, और आप अंदाजा कर लो यहां से वहां तक कितने लोग आपके। और हम बड़ी बड़ी मीटिंग इससे पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ये हमारी आज तक की सबसे बड़ी और सबसे बिगेस्ट ये हमारा क्रूसेड था। आमीन। और जो इसके बाद, ये भी आखिरी नहीं है, आप डोंट वरी। किसी को अगर थोड़ी सी दिल आजारी हुई, डोंट वरी, इसके बाद बहुत सारे आने वाले हैं। आप को खुदा बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल करेगा। खुदा कई दफा चेक कर रहा था बंदे को कि बंदा कहां तक जाता है। आमीन। लेकिन इससे पहले आप देखो, अपनी सिचुएशन चेक करो और उनकी। हमें 7 साल हुए नहीं, लेकिन उनको जब 7 साल हुए थे तो कितने लोग? 25 लोग। और लगातार हर साल 25, अगले 5वें साल, 6ठे साल, 7वें साल, वो हर साल परेशान होता, खुदावंद नया साल आता है, वो इतने पढ़े लिखे ग्रेजुएट बंदे कहते मैं हर किस्म की थियोलॉजी सुनाता था। और दुनिया के उस वक्त जो बड़े बड़े प्रचारक थे, बड़े बड़े खुदा के दास थे, बड़े बड़े जो खुदा के खातिम थे, बड़े बड़े जो लीडर थे, उनकी मैं पूरी उनके मैसेज की कॉपी करनी और सीधा डायरेक्ट कलीसिया को सुनाना। लेकिन कलीसिया 25 से 26 कभी भी नहीं हुई, एक बंदा भी नहीं बढ़ रहा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी
कि पौल जो करना चाहिए था पौल वो नहीं कर रहा था। पौल लोगों को ये बता रहा था आसमान की बात चाहिए, लोगों को ये बता रहा था कि दोजख में चले जाओगे तुम मर जाओगे, लेकिन जो देना था वो उसने उनको दिया नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जब लोगों के बीच में जाते हैं, जब आप लोगों के घरों में जाते हैं, जब आप विजिटिंग करते हैं, जब आप पंफलेट बांटने जाते हैं, उन्हें देना क्या है। और वो पौल की चर्च में ऐसा चल रहा था कि पौल लोगों को क्या बांट रहा था। एक दिन पौल ने कहा कि नहीं, अब मैं घर घर जाके प्रचार करूंगा, अब मैं मोहल्लों में जाऊंगा, अब मैं नगरों में जाऊंगा। और लिखा जिस दिन, अब वो अपनी बुक में लिखते हैं कि जिस दिन वो पहले विजिट करना गया, पहला विजिट किया, तो जिसको विजिट किया वो एक लेडी थी। और जब उसको विजिट करते हैं तो एक लेडी प्लस में बुद्धमत, तो जब उसको विजिट किया उसे कहते हैं कि तू फरदौस में जाएगी, तू आसमान की बादशाही में जाएगी। वो बड़ी खुश होगी, कहती कितना किराया लगेगा, कैसे जाएंगे, बस पे जाएंगे। कहता नहीं, किसी चीज पे नहीं जाएंगे, ना किराया, ना पैसे, ना बस, ना जहाज। फिर कहती कैसे लेके जाओ, कहता है मरने के बाद। कहती तू रहन दे, मैं ऐसे ठीक है। मरने के बाद अगर स्वर्ग जाना है, आसमान की बादशाही में जाना, कहते तू रहन दे भाई, मैं ऐसे ठीक है। कहते नहीं, तू नरक चली जाएगी, तू सीधा अब डायरेक्ट नरक में जाएगी। कहती चल मेरे घर। उसे अपने घर में लेके जाती है। उसका घर 7x7 का घर होता है। कहते ये निशेड़ी मेरा शौहर है, और 5 बच्चे जो नंग पनंगे पड़े हुए हैं, और ये जो कीचड़ देख रहा तू, ये नरक नहीं है तो और क्या, तू मुझे वहां पे नरक लेके जाए, मैं तो जीते जी नरक हूं। तो इससे बड़ा नरक क्या हो सकता है कि मेरा शौहर कुछ कर नहीं पा रहा, वो निशेड़ी है, बच्चे नंग पनंगे हैं, इनके खाने को कुछ नहीं है, हमारे घर में बर्तन नहीं है, अगर खाना आ भी जाए तू कहता है नरक चली जाओगी। इससे बड़ा नरक कौन सा हो सकता है। अब जब ये सब कुछ होता है तो पौल परेशान हो जाता है। पौल सीधा सीधा प्रेयर में जाता है, खुदावंद इसको अब क्या बताऊं, ये तो मुझे कह रही है कि ये दुनिया मेरे लिए नरक है, इससे मुझे निकाल। अगर तुम इससे निकाल सकता है तो मैं तेरे साथ स्वर्ग भी जाने को तैयार हूं, मैं आसमान की बादशाही में भी जाने को तैयार हूं, पर यहां से तो निकाल। खुदा कहता है तूने उसको गलत प्रचार किया है। अब गलत प्रचार किया गया है, उसको आसमान की बादशाही दिखा रहा है। खुदा कह रहा है ये बात का टॉपिक है। पहला टॉपिक ये है कि उसको जीसस क्राइस्ट से मुतारफ करा, उसको यीशु से मुतारफ करा, ताकि यीशु को जाने, और जब वो यीशु को जानेगी तो वो सब कुछ पालेगी। हालेलुया। वो उसी टाइम जाता है, कहता है मैं तेरे लिए खुशखबरी लेकर आऊं। कहते तू फिर आ गया। अब वो कहती है अब बता खुशखबरी क्या। कहते चल मेरे साथ, मैं तुझे एक आदमी से बुलाना चाहता हूं, वो तेरे हालात बदलेगा। अब जिसके घर में इतनी सारी गुर्बत चल रही हो, खाने को कुछ नहीं है, वो कुछ भी करने को तैयार है अपने हालातों को बदलने के लिए। भूख का कोई मतलब नहीं होता, उसे सिर्फ अपना सब कुछ घर बदलना था, अपना सिस्टम बदलना था, उसके पीछे जाती है। अब पौल उसको अपनी चर्च लेके जाता है जो 16x16 का टेंट होता है। अब वो कहता है कि ये मेरा घर है, ये मेरा चर्च है, मैं यहाँ पे प्रचार। कहती तेरे हालात पे मेरे ना भी खड़े हैं। कहता नहीं, मेरे हालात बाहर से बुरे हैं पर मेरे हालात अंदर से बेहतर है। हालेलुया। कहता बाहर से तुझे नजर आ रहा है, पर कहते चल ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि तेरे बाहर से हालात खराब हैं, लेकिन अंदर से ठीक है, मैं मान लेती हूँ। पर मैं तुझे एक मौका देती हूँ, 1 महीना मैं तेरे पास आऊंगी, तेरे साथ चलूंगी, तू कुछ भी कह, तू जो भी कहेगा मैं करने को तैयार हूँ, पर 1 महीने से 1 दिन भी 1 मिनट भी मैं तेरे साथ नहीं चलूंगी। कहता ठीक है। अब 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, जब आखिरी संडे वो आई, इससे पहले वो चर्च आती, उसका शौहर उसके पीछे आके कहता है, अपनी सारी शराब की बोतलें लेके आता है और वो चर्च में आके तोड़कर गवाही देता है कि कहता है कि मैं आज के बाद नशा नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका सिस्टम बदलना शुरू हो गया क्योंकि पौल ठीक जगह पे आ गया था। अब कितनी रूहें बच गई? पहले 25 थी, अब कितनी होगी? 27 हो गई। और कुछ दिनों के बाद वो जो 5 थे वो भी आ गए, और फिर चर्च अब बढ़ना शुरू हुई। अब वो पिछले 7 साल से चर्च 25 को क्रॉस नहीं कर रही थी, वो हजारों में
वो 10,000, 20,000, 30,000, आज वो 10 लाख की चर्च बन चुकी है। हालेलुया। आज वो 10 लाख को क्रॉस करने के ऊपर चली जा चुकी है चर्च। आमीन। लेकिन ये हुआ कैसे? मैं बता रहा हूं कि उसने असल फार्मूला इस्तेमाल किया, और ओरिजिनल फार्मूला ये है कि लोगों को जीसस क्राइस्ट से मुतारिफ करवाओ, लोगों को यीशु के साथ मुतारिफ करो। और जब यहाँ पे यीशु आ जाएगा, वहां पे जैसी मर्जी कंडीशन, जैसे मर्जी हालात हो, सब कुछ चेंज होगा। आमीन। उसके शौहर ने पहले शराब छोड़ी, वो चर्च गया, उसके बच्चे चर्च गए, फिर उसने काम शुरू किया, घर के हालात बदलना शुरू हुए, गरीबी खत्म हुई, सब कुछ। और फिर और उसके सारे घर के लोग उसी चर्च के एवेंजलिस्ट बने। आमीन। क्यों मैं आपको ज्यादा फोकस देता हूं कि आपको यीशु का प्रचार करना है? आपके पास अगर यीशु है ना, तो मैं बताऊं आपके हालात कैसे हैं, आपकी बाहरी सिचुएशन कैसी है, आप कभी नहीं देखोगे। आपको पता है अंदर कौन है। जिसके पास यीशु होता है ना, तो यीशु कभी बाहर नहीं रहता, यीशु अंदर रहता है। तो बंदा फिर अंदर के हालात को देख रहा है कि अंदर ठीक है, बाहर कुछ भी हो, यीशु जब आपके पास है ना, तो फिर आप अपने अंदर को देखोगे, क्योंकि यीशु बाहर नहीं रहता, यीशु अंदर रहता है। और जब यीशु अंदर होता है, तो फिर बंदा अंदर वाले को देख के कह रहा होता है कि नहीं, सब कुछ बदलेगा, हालात बदलेंगे, जिंदगी बदलेगी, सिचुएशन बदलेगी, मोहल्ला बदलेगा, घर बदलेगा, खानदान बदलेगा, शहर बदलेगा, मुल्क बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे मालूम है कि अंदर जो है ना, वो सब कुछ बदल सकता है। आमीन। मेरे जो अंदर है ना, वो आपको तब्दील करेगा, और जो आपके अंदर है, वो आपके घर को तब्दील करेगा, आपके खानदान को भी तब्दील करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आपको जब भी निकलना है, आपको किसी चीज से लोगों को मुतारफ नहीं करवाना, सिर्फ यीशु को मुतारफ करवाना है। और यीशु फिर जब उसकी जिंदगी में आएगा, फिर आसमान की बातें जरूरी है, दोज़ख भी बताना आसमान की जरूरी है, लेकिन ये बाद का टॉपिक है। पहला टॉपिक यीशु के बारे में लोगों को बताओ, उसकी सलीब के बारे में, उसके खून के बारे में, कि वो तुम्हें बचा सकता है, वो तुम्हें छुड़ा सकता है। अगर आप काना गलील के बारे में अगर जानते हैं, उस वाक्य से वाकिफ है, तो काना गलील में वहां पे लिखा है, जब उस लड़के की शादी, उस शादी में यीशु को और यीशु के शागिर्दों को इनवाइट किया गया। आमीन। आपको याद है, मैं अकेला उस मीटिंग में प्रेयर नहीं कर रहा था सबके ऊपर। क्यों अकेला नहीं कर रहा था? मैं अकेले काम करना नहीं चाहता। क्यों? मैंने पहले से जो ईमानदार थे, जो दुआ को लोग थे, मैंने उनको रखा हुआ था। मैंने उनको पहले से कहा था कि आपने रेडी रहना है, आपने तैयारी के साथ आना है, और खुदा ने उनको भी इस्तेमाल किया। बदरूहें उनके वसीला से भी निकली। हालेलुया। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ यीशु था, लेकिन मेरे साथ टीम थी, मेरे साथ लोग थे जिन्होंने मिलकर ये सब कुछ किया है। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अदर चर्च से भी हमने लोगों को लिया। मैंने कहा नहीं, आप, क्योंकि हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात थे, जब उनको प्रॉब्लम होता है तो हमें बुलाते हैं। तो मैंने कहा आज आपकी भी जरूरत है, आज आप हमारे साथ खड़े हो। एक दिन आएगा, वो आज सिर्फ एक दिन खड़े हुए हैं, एक दिन मुकम्मल खड़े होंगे। आमीन। वो तो एक दिन खड़े हुए थे, उन्हें मालूम नहीं है कि ये हमने उनको ग्रेस, उनके ऊपर ग्रेस उठा चुकी है ना, वो सारी जिंदगी हमारे साथ खड़े हो जाएंगे एक दिन। आमीन। लेकिन कैसे खड़े होंगे? हम उन्हें यीशु के बारे में बता रहे हैं। आमीन। बड़े ऐसे लोग हैं टोक चौधरी में, जो जिनके ऊपर बड़ी खुदा की कुदरत है, लेकिन किसी को पता नहीं है, उनको भी पता नहीं है। उनको चुनना है, उन्हें ढूंढना है, उन्हें वहां से निकालना है। जब तक जाओगे नहीं, वो कैसे आएगा? जब कोई बेचा नहीं जाएगा, तो वो जाएगा कैसे? और जब तक कोई जाएगा नहीं, वो तब तक प्रचार कैसे करेगा? और जब तक वो प्रचार नहीं करेगा, तब तक कोई छुड़ाया कैसे जाएगा? हालेलुया। आपको भेजा जाएगा, आप जाएंगे, प्रचार करेंगे, लोग आएंगे। आमीन। आप गए थे, आए कि नहीं आए?
ये पहली दफा ऐसा हुआ कि हमने एक एक पंफलेट जाके लोगों को बांटा है। नेक्स्ट मीटिंग के लिए आप 500 नहीं, आप 500 से प्लस जाएंगे, 700 800 तक पंफलेट लेकर आए। आमीन, हालेलुया। और जितने लोग ज्यादा, मैं आपको बताऊं कि ये एक बड़ा काम है। और ये सिर्फ चर्च 10 लाख चर्च नहीं मैं बता रहा, उसके अलावा उन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटियां पता नहीं क्या क्या बना दिया। आप जब किसी एक यूनिवर्सिटी को देख रहे ना इंटरनेट पे जाके, आपके होश उड़ जाए कि ये वही पॉल है जिसका जो पहला चर्च था 16x16 का एक टेंट जिसमें पॉल इबादत करता था, आज जो यूनिवर्सिटी उसने बनाई है उसका चर्च जब देखो तो एंड जब बात आखिरी बंदे को वो पॉल नजर नहीं आता, इतनी बड़ी चर्च। आमीन। नजर तो हमें भी उस दिन नहीं आ रहा था कि एंड में जो दीवार के साथ कह रहे थे, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं नजर आ रहा था। इतने ज्यादा लोग कि मुझे चर्च के लोगों को पहचानना मुश्किल हो गया था कि किड़ा आया किड़ा नहीं आया। ऐसा नहीं कि हमारे पास लोग नहीं है, आपको पता ही है। हालेलुया। लोग चल रही है कि दूसरे नंबर पर चर्च है आपकी। आमीन। बस ये कुछ साल ही है, अगले कुछ चंद सालों में ये पहले नंबर पे जाने वाली है। आमीन। आप परेशान ना, चर्च की जगह बस होने वाली है, मिठाई आएगी आपको। आमीन। इसलिए जब उस शख्स ने शादी में यीशु को बुलाया, शागिर्दों को बुलाया और यीशु को बुलाया, जहां पे यीशु है मैं आपको बता रहा हूं, वहां पे आप बाहरी हालात को मत देखो। यीशु आ गया है, हालात आज बदल दे, कल बदल दे, परसों बदल दे। अगर आपने यीशु को रिसीव कर लिया ना, हालात बदलेंगे, उनको बदलना पड़ेगा, वो मजबूर हो जाएंगे। हालातों को घुटने टेकने पड़ेंगे, वो चेंज होंगे। हालात खराब हो चुके थे, खाना वो जो उनकी मशरूबात जो मैं थी वो खत्म हो चुकी है, लोग परेशान है, फैमिली परेशान है, घर के जो मेन लोग हैं, जो मेजर लोग थे, उन्हें पता था कि जो मेन जो खाने की चीज है वो खत्म हो चुकी है, वो खत्म है, अब लोगों के लिए कुछ भी नहीं रहा। और उन्होंने फिर यीशु को बताया, यीशु तक खबर गई, जहां पे यीशु होता है फिर यीशु को खबर मिली। और यीशु ने कहा कि यहाँ पे जो मटके हैं उनमें पानी भर दो। जब पानी भर दी गया तो यीशु ने कहा अब उन गिलासों में, उन बर्तनों में डाल के लोगों को देना शुरू कर दो। और जब लोगों को दिया तो लोगों ने पानी नहीं, लोगों ने चखा तो वो मैं बन चुकी थी। हालेलुया। वो पानी नहीं था, वो मैं बन चुकी थी। जहां पे यीशु है, इसलिए बता रहा हूं कि आसमान की बात से बाद में बताना, पहले लोगों को यीशु बताना, पहले लोगों को यीशु देना। मेरा नाम लेने की जरूरत वहां पे नहीं है। जब पंफलेट बांटो वहां पे तस्वीर भी है, सब कुछ है, लेकिन पंफलेट बांटते वक्त बताना जीसस क्राइस्ट तुम्हारी लाइफ को चेंज करेगा। आमीन। उसे बताना यीशु तुम्हारी जिंदगी को, हालातों को, सिचुएशन को, कंडीशन को बदलेगा, जरूर बदलेगा। हालेलुया। और जब यीशु वहां पे काना गले में था तो हालात कुछ ठीक नहीं थे, लेकिन जब यीशु के कहे पर अमल किया गया तो हालात टोटल चेंज हो चुके थे। जो बेइज्जती थी वो चेंज हो चुकी थी, वो इज्जत ऑनर में लोग पूछना शुरू हो गए, ऐ किधर की सजे। हालेलुया। कैसे हो गया? फिर लोग ऐसे कहते हैं, ऐसे कोई भी नहीं कह सकता। मुझे भाई बता रहे थे कि जिनके माँ बाप इस चर्च, क्योंकि कलीसिया ज्यादा बेहतर जानती है कि इस चर्च के खिलाफ कौन कौन है, बनिस्बत मेरी आपको ज्यादा पता था फला बंदा हमारे बड़ा खिलाफ है। भाई बता रहे थे कुछ कि वो उनके बच्चे वहां पे मीटिंग में थे और बता रहे थे कि शाम सुखी करना है, हमें बताओ क्या करना है। वो चेयर्स उठा रहे थे, वो खाना पैक कर रहे थे और कह रहे थे हम हैरान थे, इनके घर वाले इस चर्च के इतना खिलाफ है, लेकिन आज इनके बच्चे यीशु का काम कर रहे हैं। मैं बता गया। हालेलुया। मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो रहा है। ये तो वहां पे देखिए मैं स्टेज पर बैठा था, वो ये काम सारे बाहर हो रहे थे
और हॉली स्पिरिट बता रहा था कि ये सब कुछ लोगों को बता, तुम्हारे बच्चे यीशु का काम करेंगे। आमीन। वो बाद में तो पता नहीं किस किस का नंबर कब आएगा, उसी दिन खुदा कर रहा था। आमीन। और ये कैसे होता है, ये कैसे मुमकिन है? ये आपकी प्रेयर्स थी, ये आपकी दुआएं थी और आपकी मुनादी थी। चर्च असल में लोग इकट्ठे करना मकसद नहीं था, बड़ी भीड़ इकट्ठी करना मकसद था। आपके अंदर एवेंजलिज्म का मसा डालना, और वो आपने किया। और अब ये बारी है आपके बच्चों की, आपकी अगली जनरेशन की, आपके साथ आपकी जनरेशन। आपको बताऊं कि आप खुद अपने चर्च से 10 पंफलेट लें, चर्च से 20 पंफलेट लें और अपने बेटे को, अपनी बेटी को साथ लें कि चलो जी हम जाते हैं। आमीन। उसे लेकर जाए, रिलेटिव में चले जाए, दोस्तों में चले जाए, कहीं भी जाए, पर जाए। अब मुझे जरूरत नहीं है अपने बच्चों को साथ लेके जाने की, क्योंकि मेरे बच्चे खुद चले जाते हैं। आमीन। हालेलुया। इनको जब लेके जाएंगे तो विजिट भी लेके जाएंगे सीधा डायरेक्ट, क्योंकि अब बाकी ये एवेंजलिज्म करने ये खुद चले जाते हैं। आमीन। इसलिए जहां पे यीशु होगा ना, वहां पे आपकी जो शर्मिंदगी है वो खत्म हो जाएगी। आमीन। किसी भी शादी हो, ब्याह हो, गमी का मौसम हो, जैसे मर्जी सिचुएशन हो, लेकिन एक बेवा जिसका लड़का मर जाता है वहां पे, लेकिन उस जिस राह से वो जनाजा लेके जा रहे थे, उसी राह में यीशु आ रहा था। और यीशु ने जनाजे को देखकर कहा कि इसे नीचे रखो। लोगों ने कहा शायद ये जवान इस जवान के चेहरे को देखना चाहता है। जब रखा गया तो यीशु ने कहा उठ, अपनी चारपाई उठा और चल। हालेलुया, हालेलुया। सिचुएशन बदल देगी जहां पे यीशु आएगा। इसलिए लोगों को क्या देना है? यीशु, जीसस क्राइस्ट। उन्हें और किसी किस्म का लालच नहीं देना। किसी किस्म का आपको ये देंगे, आपको वो खिलाएंगे, ये देंगे, वो देंगे, उन्हें को आना। यीशु हालात बदल देता है। आमीन। इसलिए अजीज खुदा के लोगों, आज बड़ी खूबसूरत बात है। और जो लोग, मैंने एक बात देखी है, जो लोग एवेंजलिज्म करते हैं, चैलेंजेस जरूर उनके साथ होते हैं, लेकिन जो शांति, जो अमन उनके अंदर होता है ना, वो किसी के पास नहीं होता। क्यों उसके पास नहीं होता? क्योंकि उसने खुदा के बेटे की मुनादी की है, और खुदा का बेटा उसके पास, जिसके पास खुदा का बेटा होगा वो खुदा के बेटे के बारे में बयान भी कर सकेगा। और जिसके पास खुदा का बेटा होता है उसके पास सलामती होती है। आमीन। ज्यादा गहरा तो नहीं हो रहा। इसलिए एक शख्स को मैं जानता हूं जिसका नाम इब्राहिम, 24 साल से वो 76 ईयर का था जब खुदा ने उसको चुना, और अब वो एकदम 100 साल का हो गया है जब खुदा ने आके कहा कि अगले मौसम में तेरे लड़का होगा। और ये 20 का जो गैप है, 22, 23, 24 साल, क्या लोग उसको ये नहीं कहते होंगे तू किस खुदा की परस्तिश करता है, तू किस खुदा की इबादत करता है? मोहल्ले वाले लोग नहीं कहते होंगे ये खुद तो बड़े बड़े क्रूसेड करता है, ये खुद तो बड़ी बड़ी मीटिंग्स करता है, ये खुद तो बड़े बड़े ये कहता है, इसका खुदा इसको औलाद नहीं दे सकता। और उसके अंदर क्या था? उसके अंदर सब कुछ सेट था, वो बाहर नहीं देख रहा था। क्योंकि जिसके अंदर जीसस क्राइस्ट होता है ना, वो कभी बाहर नहीं देखता। वो अंदर वाले से पूछ के, अंदर वाला उसको बता रहा था कि ये सब कुछ कह दे, तू बस तू ये सब कुछ कर, क्योंकि कंट्रोल जो कर रहा था वो अंदर जीसस क्राइस्ट कर रहे थे। आमीन। और खुदा के बंदा इब्राहिम को खुदा कंट्रोल कर रहा था, और वो उसे कह रहा था कि उस गली में जाके प्रचार कर, उस मोहल्ले में प्रचार कर। और वो लगातार पिछले 24-25 साल से प्रचार करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। और एक टाइम आया कि खुदा ने भी उसको औलाद के साथ ब्लेस किया। और वो भी जब बंदा बूढ़ा हो चुका है, जब बंदे की दाढ़ी सफेद हो चुकी है।
लिए आप कौन सी सिचुएशन को देख रहे हो, बाहर वाली या अंदर वाली? अंदर अगर यीशु होगा तो फिर अंदर की सिचुएशन देखोगे। अजीज खुदा के लोगों, आपके अंदर ये हमने मिशन डालना है कि आपको जाना है और जाकर लोगों को यीशु के बारे में बताना है। आमीन। कोई सोच भी नहीं सकता कि पाकिस्तान में एक बड़ा रिवाइवल आ सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन जो अंदर है ना, वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान में एक बड़ा रिवाइवल आएगा। आमीन, हालेलुया। और अंदर जो जीसस क्राइस्ट जो पाकरू जो है ना, वो उभारता है कि नहीं, सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ उसकी कुदरत से मुमकिन है। ना हमारे जोर से, ना हमारी ताकत, ना हमारी अकल से, खुदा के रूह से सब कुछ मुमकिन है। आमीन। कभी भी अपनी अंदर की जो सिचुएशन है ना, उस पे नहीं, जो खुदा की सिचुएशन है आपके अंदर, उसको देखा करो। आमीन। लोग हमें भी कहते होंगे अपना तो आप पहले सही कर लो, है जी? आपको लोग कहते होंगे अपना तो पहले सही कर लो, अपना घर तो पहले सही कर लो, ऐ चले हो तुसी रूहां बचाण, दवावां करन, है मुनादी करन, पंफलेट वंडन। कोई कहता ही होगा ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ, या कोई मुंह ते कहता हैगा, है जी? अच्छा जी, लोग मुंह पे बोलते हैं जी। कई इतने ऐसे हैं पर उन्हें मालूम नहीं है जिस दिन यीशु ने खड़ा करना ना, वो जो मुंह पे या जो पीछे करे, वो तुम्हारे आगे आगे गएगा, ऐ मेरे पुत्र से दुआ कर। नहीं समझ आई? मुझे याद है जब मुझे लोग कहते ना, भैया तो बड़ा पादरी, उस वक्त मैं पादरी नहीं था। लोगों ने, यीशु ने कहा था, इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने मुझे माफ नहीं किया, वो तुम्हें, और मैं बता रहा हूं, अगर उन्होंने जो मेरे साथ सलूक किया वो तुम्हारे साथ भी करेंगे, और जो यीशु ने मेरे साथ सलूक किया वो तुम्हारे साथ भी होगा। आमीन। और जिन्होंने कहा था पैदा तू बड़ा पादरी, वही अपने बच्चों को, पोतों को लेके आते थे, भाई सब दुआ करो, तेरा दिमाग नहीं काम करता। हालेलुया। आपको समझ आया? अगर कोई आपको बोल रहा है, मैं बताऊं कि वो अपने उस प्लान चेंज होगा, सिचुएशन चेंज होगी, हालात बदलेंगे। मैं किसी को बददुआ नहीं दे रहा, मैं तुम्हें प्लस कर रहा हूं कि उन्हें एक दिन अपने घुटनों के बल यीशु लेकर आएगा। वो अपनी सिचुएशन को चेंज करवाने के लिए, वो अपने हालातों को बदलने के लिए, कि भाई साहब हमारे बेटे पर, भाई साहब हमारे घर के लिए, हमारी फैमिली के लिए प्रेयर कर दो। हालेलुया। और खुदा फिर तुम्हें उस घर में, उस खानदान में इस्तेमाल करेगा, तुम्हारी दुआओं के वसीला से, तुम्हारी प्रेयर्स के वसीला से वहां के हालात, सिचुएशन चेंज होंगे। आमीन। आज जो तुम्हें बड़ी बातें करते हैं, याद रखना, एक दिन वो तुम्हें ऊंची जगहों पर देखेंगे, क्योंकि तुम्हें जो सिखाया जा रहा है ना, वो कोई नॉर्मल नहीं है। ये कोई स्कूल नहीं है, ये कोई संडे स्कूल नहीं है, ये यूनिवर्सिटी है। आमीन। ये संडे स्कूल नहीं है, ये कोई छोटा स्कूल नहीं है। आप यूनिवर्सिटी में आते हो, और यूनिवर्सिटी में उनको पढ़ाया जाता है जो जाके काम करते हैं, जिन्होंने इसके बाद कुछ करना होता है। कोई है यूनिवर्सिटी वाला जो दुनिया की यूनिवर्सिटी में जो गया हो? यूनिवर्सिटी वाला सर्टिफिकेट, उस यूनिवर्सिटी आखिरी स्टेज होता है स्टडी का। उसके बाद आपको जो करना है प्रभु, वो कुछ करना पड़ता है। आपको यहाँ पे यही सिखाया जाता है कि आपको कोच हो, आपको जाना है बस, और जाके बस काम करना है। कुछ साल है, आप जो जितने हैं, 2-4 साल की बात है, आप उसके बाद आपको प्रेयर करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी चर्च। उसके बाद आप प्रेयर करेंगे, करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आगे बढ़ने की, ब्लेसिंग की सिर्फ दुआ करवाओगे। आपको अपने मसलों के लिए प्रेयर करवाने की जरूरत नहीं होगी, आप लोगों के मसलों के लिए प्रेयर करोगे। आमीन। हालेलुया। और चंद 2-4 साल और सुन लो, तुम सारे एवेंजलिस्ट, सारे मुबशर होने वाले हो। आमीन। भाई सब रखेंगे किधर?
लोग परेशान होते हैं कि जी अन्य मुबशर कितने रखांगे, अन्य गान वाले। आपको बताऊं कि जगह भी, जब आप गाने वाले आ जाते हैं तो जगह भी आ जाती है, जब सांस बजाने वाले आते हैं तो जगह भी आ जाती है, जब कलाम सुनाने वाले आएंगे तो जगह आ जाएगी। साथ वाला घर खरीद लेंगे, हैं जी। अगर खुदा हमें आज जमीन खरीदने के लिए, आज जमीन कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतने हजारों रुपया लगा के वहां पे बड़ा क्रूसेड करेंगे। इतना तो कभी हमने महीने में नहीं कमाया था, पूरी चर्च ने नहीं कभी इतना कमाया होगा जितना हमने वहां पे खर्चा कर दिए। आमीन, हालेलुया। सो अजीज खुदा के लोगों, ये एक बुनियादी का एक बड़ा आगाज था। इसके बाद सेकंड फिर आपको दोबारा बताया जाएगा कि दोबारा कब इतना बड़ा काम होगा। आमीन। उसके लिए पूरी इसमें जिन जिन लोगों ने एफर्ट की थी, रुपये पैसे के लिहाज से, हदिये के लिहाज से, और जो इंतजाम, सिक्योरिटी, गाने वाले, साथ बजाने वाले, आगे पीछे भाग दौड़ जो की है, सबको खुदावंद बरकत दे, सबको खुदा ऊंचा करे और खुदावंद आपको फिर इससे बड़ा इस्तेमाल करे। आमीन। सो खुदावंद आपको बरकत दे। आइए खुदा के सोच उठते हुआ, हालेलुया।